आर्टिकल की तरफ, तो चाइना लिमिटिंग एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल, तो किस मटेरियल को ये लिमिट कर रहा है, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो चाइना 3 जुलाई के बाद से ये चीज़ें अगर चल रही हैं तो किस मटेरियल की बातें बोली जा रही हैं, तो आपको बता दें जो चिप वार किससे है, यूएसए और चाइना के बीच में। यहाँ की कंपनी है एक माइक्रोन जो है अपना चिप यहाँ पे भेजता था और चाइना जो है अपना रॉ मटेरियल यूएसए में भेजता था। इन दोनों के बीच में ट्रेड वार छिड़ गया, ट्रेड डेफिसिट होने के नाते और बहुत सारे डिफेंस इशू के नाते यहाँ पे यूएसए ने माइक्रोन कंपनी को रोक दिया और ये चीज़ें अभी नहीं आदान प्रदान हो रही हैं। तो ये चीज़ें इशू क्रिएट कर दी। चाइनीज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है क्या बोल रहे हैं कि ये इट वुड इम्प्लीमेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल। तो जो एक्सपोर्ट हो रही थी चीज़ें किस प्रकार की, जो भी मटेरियल जैसे कि गैलीलियम, जर्मेनियम, ऐसी मटेरियल जो इम्पोर्टेंट हैं बहुत सारे इक्विपमेंट बनाने के लिए, वो अब ये एक्सपोर्ट नहीं करेगी। कौन? चाइना। क्योंकि आपको बता दें चाइना में इस प्रकार के जो एलिमेंट हैं बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें बोली हैं। अब देखते हैं किस प्रकार की चीज़ें ये चलती हैं। ये सारी चीज़ें जो कि चिप बनाने में कार्य होती हैं, तो चिप बनाने के लिए कार्य होती हैं, तो माइक्रोन कंपनी को भी चीज़ें नहीं मिलेगी। अब आपको बता दें छोटी छोटी जो चिप्स होंगी वो महंगी होती हुई नज़र भी आएंगी, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है मटेरियल का वो हैम्पर किया गया है, जिसके कारण आपका मोबाइल फ़ोन भी महंगा होगा, टीवी भी महंगा होगा। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिसमें भी चीज़ें ये लगती हैं, सोलर पैनल महंगे हो जाएंगे, हर प्रकार से चीज़ें महंगी होती हुई यहाँ पे नज़र आएंगे। तो इम्पोर्टेंट हैं कुछ जो आपको मैं बताया यहाँ पे, वो सारे मटेरियल जो इम्पोर्टेंट हैं। इनका उपयोग सेमीकंडक्टर वारफेयर में यहाँ पे होता था, चिप सेट में, एलईडी बनाने में, इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में, एवियोनिक इंडस्ट्रीज़ में, प्लेन में, स्पेस में, डिफेंस सिस्टम में। यहाँ पे बात बोली जा रही है कि जो चाइना है वो इन सब फील्ड में इसका उपयोग करता था। और भी बहुत कंट्री हैं, केवल चाइना ही नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे चाइना यूएसए आरोप लगा रहा है कि किसी प्रकार से ये जो चीज़ें हैं जो चाइना बना रहा है इन चिप्स को और उसका मिसयूज भी करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यूरोपियन इंडस्ट्री यहाँ पे क्रिटिकल रॉ मटेरियल अलायंस एक बनाई है और यूरोपियन यूनियन का क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट भी है। उसके अनुसार वह 30-35 लगभग रॉ मटेरियल हैं क्रिटिकल, वो उनको काउंट की हैं। तो लगभग अगर बात करी जाए क्रिटिकल रॉ मटेरियल की, तो इसका अगर बैकग्राउंड में हम डिटेल देखें तो हमको क्या मिलता है। अगर क्रिटिकल बैकग्राउंड अगर हम डिटेल देखें यहाँ पे, तो हमें ये मिलता है कि क्रिटिकल जो मटेरियल है वो हर कंट्री की अलग अलग अपने आवश्यकता के अनुसार है। यानी कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे इंडिया है, इसकी क्रिटिकल मटेरियल अलग हैं, ऑस्ट्रेलिया की अलग हैं, चाइना की अलग हैं। ये किसके आधार पे निर्धारित हो रही हैं, तो आपको बता दें यह उसके अवेलेबिलिटी पे निर्धारित हो रहे हैं। वर्ल्ड से कैसी सप्लाई चल रही है उसके ऊपर निर्धारित हो रहे हैं। क्या डिमांड है उसके ऊपर निर्धारित हो रहे हैं। यूजेज क्या है उसके ऊपर निर्धारित होते। ये सारी चीज़ें बेस बनाकर, आधार बनाकर निर्णय लिया जाता है कि कौन क्रिटिकल रॉ मटेरियल है। तो यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ को यहाँ पे डाला गया है जो आपको बता दें क्रिटिकल मटेरियल के रूप में यहाँ पे दर्शाया जाता है। अगर थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर के क्रिटिकल मटेरियल को हम अच्छे से देखेंगे तो हम समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्रिटिकल मटेरियल यूरोपियन यूनियन में सबसे पहले क्या है। तो क्रिटिकल रॉ मटेरियल की बात करी जाए तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले ये देख लेंगे। तो सीधे डायरेक्टली इंडस्ट्री से ये जुड़े हुए हैं। जो नॉन एनर्जी रॉ मटेरियल हैं, ऑल इंडस्ट्रीज अक्रॉस ऑल सप्लाई चेन स्टेज से ये जुड़े हुए होते हैं। तो आपकी इंडस्ट्री इम्पैक्ट हो जाएगी। अगर कंट्री में नहीं हुई, इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई, जीडीपी इम्पैक्ट हो जाएगी। जीडीपी इम्पैक्ट हुई, यहाँ पे आपका लोगों को हर प्रकार से इम्पैक्ट करती हुई नज़र आएगी। टेक्नोलॉजी से भी ये जुड़ी है, वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, सब को ये हैम्पर करती हुई नज़र आएगी। अगर बात करी जाए स्मॉल साइज, लाइट वेट, फंक्शनैलिटी, हर प्रकार से ये चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती हुई नज़र आएगी टेक्निकल फील्ड में, टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में अगर हम जोड़ लें तो।
तो एग्जाम्पल यही है, स्मार्टफोन को ही केवल नहीं लें, हर प्रकार की टेक्निकल गैजेट जो भी चीज़ें बन रही हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसको ये इम्पैक्ट करती हुई नज़र आएगी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो है इन्वायरमेंट के लिए बात करी जाए तो रॉ मटेरियल ये क्लोजली लिंक्ड हैं क्लीन टेक्नोलॉजी से। तो जो ये क्रिटिकल रॉ मटेरियल हैं ये क्लीन टेक्नोलॉजी से क्लोजली रिलेटेड हैं। कैसे? दे आर इररिप्लेसेबल इन सोलर पैनल। तो सोलर पैनल में अगर बात करी जाए तो इररिप्लेसेबल है, यानी एक बार लगा दिए तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। विंड टर्बाइन में भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी, एनर्जी इफिशिएंट लाइटिंग के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। बात करी जाए पांचवा जो रिपोर्ट है क्रिटिकल मटेरियल का, यूरोपियन यूनियन एक्ट के द्वारा 2023 में यहाँ पे निकाला, जिसमें कॉपर और निकिल को स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल बोला गया। अब अगर बात करी जाए यूरोपियन यूनियन की तो यहाँ पे बैकग्राउंड में हम ये भी देखेंगे, ये सारे जो मटेरियल हैं आपको दिख रहे हैं ये क्रिटिकल मटेरियल हैं। कहाँ के? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। हर कंट्री अलग अलग देखती है। तो अगर इसकी बात करी जाए भारत में क्या डेफिनेशन है वो भी देखना इम्पोर्टेंट है। तो भारत में इसके आधार पे ही रखा गया है कि जो रिस्क ऑफ सप्लाई है यहाँ पे किस प्रकार से स्टोरेज होता है, किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रही है इकोनॉमी को, और किस प्रकार से रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है। तो ये चीज़ों को देख करके इसका डेफिनेशंस यहाँ पे बनाया हुआ है। यूरोपियन यूनियन को हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो जो रिस्क ऑफ सप्लाई है, शॉर्टेज है, आइडियली किस प्रकार से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कंट्री से अपने भारत में, ये भी चीज़ें इम्पोर्टेंट रोल पर प्ले करती हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो जो भी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं कि अगर माइनिंग करी जाए तो भारत में अगर माइनिंग करने की टेक्नोलॉजी नहीं है तो उसको भी कंसीडर करके हम इसमें रख सकते हैं। तो ये इस प्रकार की इशू जो भी चीज़ें आती हैं वह इस डेफिनेशंस को कवर करती हैं। किसमें? क्रिटिकल रॉ मटेरियल। तो जो चीज़ें हैं आपके सामने यहाँ पे मैं ला करके रख दिया। अब थोड़ी सी अलग चीज़ें जो कि आपको देखेंगे किस प्रकार से ये चीज़ें सपोर्ट करती हैं आपकी देश के, यानी सिग्निफिकेंस की बात करी जाए तो कि इसके क्या सिग्निफिकेंस है, उपयोगिता है, किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले बात करी जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ में, कॉम्पिटिटिवनेस, जॉब क्रिएशंस में, हर प्रकार की चीज़ों में ये रोल प्ले करता है। एक ड्राइविंग रिसर्च और इनोवेशंस के लिए भी उपयोग होगा। इन्हेंस करेगा ग्लोबल सिक्योरिटी और पार्टनरशिप में। जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी फील्ड में रहेगा तो उपयोग करेगा। अगर जीडीपी में ग्रोथ होगी तो भारत ग्रोथ करेगा। रॉ मटेरियल सिक्योरिटी और स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस, तो डिफेंस फील्ड में भी कार्य करती हुई नज़र आएंगी अगर आपके पास रॉ मटेरियल है। कौन सा? क्रिटिकल। प्रोमोट करेगा क्लाइमेट एक्शन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये चीज़ें हैं जो एक बार यूज करिए आप, जैसे कि सोलर पैनल में एक बार यूज करिए और लंबे समय तक इससे मुक्ति हो जाइए। तो ये चीज़ें हैं जिसके आप क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल में जो पॉल्यूशंस हो रही हैं उन्हें भी हम कम कर सकते हैं। तो इसका रोल आप देख सकते हैं कितना व्यापक है, हर फील्ड में इसका उपयोग है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज की बात करी जाए, कई सारे दिनों से मैं ये सोच रहा था इसको अच्छे से कवर करूँगा, आज जा कर के संडे को जो टाइम मिला है, क्योंकि एडिटोरियल आज नहीं आता है तो इसलिए इसको आज मैं कवर किया। तो ये इतना ही तक नहीं है कि क्रिटिकल रॉ मटेरियल क्या है, अब थोड़ा देखेंगे कि भारत का जो है क्रिटिकल रॉ मटेरियल क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस भारत से और वर्ल्ड से भी दोनों से पूछे जा सकते हैं। तो कमेटी क्या डिसाइड की है, ये लगभग 30 क्रिटिकल मिनरल हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। एंटीमोनी, बेरिलियम, बिस्मुथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकिल, पीजीई, फास्फोरस, पोटास और आरईई। दूसरी तरफ बात करी जाए तो रीनियम, सिलिकॉन और स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टीन, टिटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से पता नहीं क्यों लग रहा है बन सकते हैं अगर यूपीएससी की बात करी जाए, क्योंकि ये न्यूज़ में है और कई सारे लोग इसको बहुत ही आशा भरी निगाहों से देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने में। तो चाइना
और यूएसए में अगर चीज़ें चल रही हैं कॉन्फ्लिक्ट, तो ये चिप को लेके, और इनमें से बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो चिप बनाने में कार्य करते हैं, तो यही चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं। तो अभी देख लिए हम लोग क्रिटिकल मटेरियल ऑफ इंडिया जो लिस्टिंग करी गई है 21-22 के आसपास, इसमें और भी बढ़ावा समय समय पे करी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि यही इतना फिक्स है, लेकिन ऑलमोस्ट अभी यही डाटा मिनिस्ट्री के साइट पे मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्रिटिकल मटेरियल ऑफ इंडिया तो हम लोग समझ लिए, कुछ रेयर मटेरियल ऑफ इंडिया को भी देखेंगे क्योंकि न्यूज़ वहाँ से भी आया हुआ है। तो रेयर अर्थ मटेरियल क्या है उसको अगर हम देखे जाएं तो यहाँ पे 17 के आसपास डिफरेंट मेटेलिक एलिमेंट यहाँ पे होते हैं। इनको क्यों रेयर अर्थ मटेरियल बोला जाता है? तो ये ऐसा नहीं है कि ये आपके पृथ्वी में ये बहुतायत में नहीं है, बहुत कम में है, इसलिए इनको रेयर अर्थ मटेरियल बोला जाता है। ये बिल्कुल गलत है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आप अभी आगे इसके बारे में समझेंगे, इसको ध्यान से सुनिए। तो जो लैंथेनाइड्स ग्रुप्स होती हैं वहाँ से इनको ले करके आया गया है इन एलिमेंट को। तो लैंथेनाइड ग्रुप आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होता है, उसको जा कर के जल्दी से देखिएगा। ये सारे एलिमेंट जो अभी आपको बताएं ये इन्हीं ग्रुप से निकल के आते हैं। और दो ऐसे हैं जो स्कैंडियम और ईट्रियम, इनको फिजिकल और केमिकल के आधार पे लैंथेनाइड में माना गया है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करी जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे इनकी यहाँ पे 17 अर्थ यहाँ पे मटेरियल जो यहाँ पे मटेरियल नहीं दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेरियम है, डिप्सोरियम है, इरिबियम है और यूपोरियम, गैडोलियम, होलोमियम, लैंथेमियम, ल्यूटेनियम, न्यूडीनियम और पार्सोडीनियम, प्रोमेथियम, समेरियम, स्कैंडियम और टर्बियम। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपको बताया। आप थोड़ा देखेंगे कि रेयर अर्थ जो मटेरियल है वो आखिर क्यों इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले बात यह है कि ये रेयर बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इसकी कमियां हैं पृथ्वी में। अब क्यों इसको तब रेयर बोला जाता है, क्वेश्चंस ये उठता है। तो अगर इसको रेयर बोला जाता है तो आपको बता दें इस मटेरियल को निकालने के लिए बहुत ही चना चबाया जाता है, जिसके कारण ये रेयर अर्थ मटेरियल। फॉर एग्जांपल मिनरल तो बहुत हैं, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको निकाला जाएगा उसमें बहुत ही कम हम लोगों को ये चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए इसको रेयर अर्थ मटेरियल बोला जाता है। और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग ऐसा किया जाता है जो बहुत ही जटिल है, जो भारत में भी नहीं होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें निकल के आती हैं और भारत इसको निकालने का प्रयत्न कर रहा है, जो कि बहुत कम अमाउंट में, जो अमाउंट निकलेगा माइनिंग के बाद बहुत कम अमाउंट में ये मटेरियल निकल रहे हैं। लेकिन इनकी मिनरल की बात करी जाए तो मिनरल बहुत है, माइनिंग सेक्शन बहुत है, लेकिन जो मटेरियल ये निकल रहे हैं वो जो मटेरियल ये बहुत कम निकलते हैं। ये दोनों में अंतर है जो अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो ये पूरी डिटेलिंग जो आपको अभी मैं दिया, यहाँ से लेकर के क्रिटिकल रॉ मटेरियल से लेकर के भारत में कौन कौन मटेरियल हैं, क्या डेफिनेशंस है, क्या सिग्निफिकेंसेज और यूजेज हो सकते हैं, साथ ही साथ आपको रेयर अर्थ मटेरियल। अब आशा करते हैं जो अभी आपको बता रहा था वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किसकी बातें बोली जा रही हैं। अब देखते हैं चाइना की। चाइना अगर बात करी जाए तो यहाँ पे कमांड करता है क्या 60% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ जर्मेनियम, जो चिप बनाने में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल में इसका उपयोग होता है और कोई भी डिवाइसेस को इंफ्रारेड इमेजिंग करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है। सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशंस, रिकन्नाइसेंस, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, इस प्रकार की चीज़ों का। तो अगर बात करी जाए जर्मेनियम की, जो चाइना इतने परसेंटेज में चीज़ें रखता है, तो चाइना का रोल तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं इसके पास बहुत आयत में हैं ये चीज़ें हैं। यूरोपियन कमीशंस यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इंपोर्ट करता है ये डिपेंड, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री डिपेंड हैं चाइना में 71% से लेकर 45% तक। गैलियम की बात करी जाए, जर्मेनियम की बात करी जाए तो इसके पास से इंपोर्ट हो रही हैं। वहीं पे क्रिटिकल रॉ मटेरियल की यहीं पे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है वो अभी आपको डिटेलिंग बताया
लगभग 30 के आसपास एलिमेंट को चूज किया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 ऐसे क्रूशियल हैं जो यहाँ पे चूज किए गए हैं, ये 2 की बातें बोली जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैं बताया। अगर बात करी जाए यहाँ पे अक्टूबर 22 की, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यहाँ पे क्या किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है सीरीज ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स यहाँ पे। तो यूएस डिपार्टमेंट ने तो सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया चाइना पे कि अब आपके ऊपर सैंक्शंस लगाया जाएगा, जिसके कारण ये क्या कर रहा है, अपने रॉ मटेरियल को ही अब नहीं भेज रहा है। तो ये इश्यू निकल के आ रही है नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट पे। चाइना और यूएस दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ये कह रहा है हम सिक्योरिटी को पर्पज़ रख करके चीज़ें कर रहे हैं, और ये कह रहा है अपनी सिक्योरिटी के पर्पज़ रख करके हम चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों में फाइट हो रही है। तो यूएस से प्लस चाइना दोनों में इश्यू निकल के आ रही हैं। दूसरी तरफ बात करी जाए तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इसका डायरेक्टली प्रयोग होता है। यूएस भी इस सब चीज़ों का बहुत बेखूबी तरीके से इस्तेमाल करता है। चाइना भी इसका चिप बनाने में इस्तेमाल करता है। बहुत सारी कोरियन कंट्री भी हैं इसका चिप बनाने में इस्तेमाल कर रही हैं, और कोरियन ही नहीं, भारत भी इसमें हाथ डाल चुका है। बहुत लगभग 800-900 कंपनीज भारत में भी कार्य करने के लिए आगे आई हैं। तो ये चीज़ें हैं। ऐसा आरोप चल रहा है कि ये मिलिट्री कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए चाइना इसका इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए यूएसए ने इस पे बैन कर दिया। ये यहाँ पे यूएसए बोल रहा है। दूसरी तरफ बात करी जाए चाइना एक्सपोर्ट करने की, तो यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है अब जो भी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा वो इंडिया पे भी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में उस मात्रा में, उस क्वालिटी में चीज़ें बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस होती हैं। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो शॉर्ट टर्म यहाँ पे इम्पैक्ट बताई जा रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म भी इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की बात करी जाए तो यहाँ पे चाइना जो है इंडिया जो है चिप बनाने के लिए यहाँ पे आगे निकल के आया है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिस पे दूसरे कंट्री के साथ भी हम लोग डिपेंड हैं। अभी रिसेंटली जो आईसेट की डील हुई है इंडिया यूएस में, वो भी यहाँ पे निकल के हेल्प करती हुई नज़र आएगी। तो ये क्या है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी है जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे हमारा सहयोग कौन करेगा, यूएसए करेगा, क्योंकि आईसेट के तहत ये चीज़ें डील हुई हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो अभी मैं आपको बताया। आशा करते हैं सारी की सारी चीज़ें जो आपको एक्सप्लेन किया वो क्लियर हो गई।